जहां आपके पास छोटे एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, वहां पे आप ऑफिसर बन रहे हैं, वो भी विदाउट किसी कोचिंग, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी गाइडेंस के। पीटी मेंस फाइनल फेल, ये वाली जो फाइल थी मेरी इतनी मोटी, ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। खुश रहती हूँ कि यार एक लेवल से दिया है मैंने, हो सकता है। घर आते आते न्यूज आती है कि एग्जाम कैंसिल। नहीं श्रेया, तुम कर लोगी, यू जस्ट हैव टू गेट वन स्टेप मोर। ढोल नगाड़े मालों के साथ मेरी स्वागत हो रही है एंड मैं बस वहां पे शॉक्ड हूँ कि ये हो क्या रहा है। किसी बीज को पौधा बनने से पहले उसे मिट्टी में दबना होता है। किसी कैटरपिलर को तितली बनने से पहले प्यूपा के प्रोसेस से गुजरना होता है। बस वैसे ही हमें भी अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे सफ़र को तय करना होता है। एंड ऐसा ही एक छोटा सा सफ़र मैं आपके सामने साझा करने जा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया कुमारी है। मैंने 67th BPSC में 111 रैंक के साथ SDM का पोस्ट हासिल किया है एंड उसी के उपलक्ष्य में मुझे ये मंच प्राप्त हुआ है। मैं बक्सर की रहने वाली हूँ। चूँकि पढ़ने में मैं सही थी, तो मेरी माँ को कहीं से ये पता चला कि IIT करके इंजीनियरिंग करने के बाद एक अच्छा फ्यूचर एस्टैब्लिश हो जाता है, तो उन्होंने मुझे लखनऊ भेज दिया। जब मैं लखनऊ पहुँचती हूँ तो मैं एक छोटे से जगह से गई हूँ एंड ऑब्वियसली कुछ बेसिक कंपटीशन होता है, चैलेंजेस होते हैं जो कि मैं फेस करती हूँ, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट मुझे एक घटना का सामना करना पड़ता है जो कि मैं इसलिए साझा करना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ ऐसे संदेश दे पाऊँ जिससे लोग ये समझ पाए कि लड़कियों के लिए हर चीज़ कितनी मुश्किल हो जाती है। ये घटना अभी तक मेरे परिवार वाले भी नहीं जानते, फिर भी मुझे ये लगता है कि ये स्टेज अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं इसको ला सकती हूँ। यहाँ पे मुझे स्टॉकिंग का सामना करना पड़ता है एंड कहने को स्टॉकिंग बहुत छोटी चीज़ है कि आपको कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रहा है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप अपनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। बट इसके बावजूद ये जो फीलिंग होती है कि 15 साल की एज में आपका कोई पीछा कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती है। एंड चूँकि जो मेरे साथ ये जो केस हो रहा था उसमें एज भी थी सामने वाले की, तो मैं बहुत डर गई कि अगर ऐसा होता है कि मैं इस स्थिति को अपने घर में जाके बोलती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि 15-16 साल की बच्ची को कोई भी परिवार इतनी विपरीत परिस्थिति में बाहर नहीं रहने देगा। तो मैंने कोचिंग जाने के लिए उस टाइम पे एक काफ़ी कह सकते हैं इनोवेटिव आइडिया मैंने चूज़ करा और मैं खुद को बचाने के लिए मैं बुरके में कोचिंग जाने लग गई। अभी मैं वो इंसिडेंट याद करती हूँ तो मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज अभी के लिए दिस इज़ वेरी नॉर्मल, छोटी सी चीज़ है, बट उस टाइम के लिए जिस एज में मैं थी, जिस परिस्थिति में मैं थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर, मेरी इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं रुकती है, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने ये सिलसिला जारी रखा कुछ दिनों तक, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, बट मेंटली वो जो डर है वो कहीं ना कहीं घर कर जाता है। एंड एग्ज़ाम्स आते हैं, मुझे IIT तो नहीं मिल पाता, बट मैं कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंस में पास कर लेती हूँ। फिर एक चैलेंज आता है, वो होता है कि मुझे अब काउंसलिंग में जाना है, बट यहाँ पे मेरे पापा की हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारा जो स्टेबिलिटी था, जो घर की स्टेबिलिटी थी, वो कम्प्लीटली डेटोरिएट होने लग जाती है एंड मैं काउंसलिंग नहीं करा पाती हूँ एंड मुझे बक्सर के एक कॉलेज में नॉर्मल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता है एंड उस ग्रेजुएशन के साथ ही मैं एक स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ जिससे कि मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हो पाऊँ, फैमिली भी अच्छे से रन कर पाए। बट अंदर में वो जो
कीड़ा था कि अब क्या, क्योंकि मेरे घर में कहीं कहीं से दूर दूर से कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई मुझे गाइडेंस नहीं था जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ एंड उस राह पे चल पाऊँ। बट इसी बीच मुझे एक सीनियर डी मिलती हैं जो स्कूल में ही पढ़ाती थी। वो पटना जा रही होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। मैं उनके साथ जाने का पूरा प्लान बना लेती हूँ। बट वहां से शुरू होती है एक 4 साल फेल होने की जर्नी। यकीन मानिए, आप यूपीएससी के फाइनल मेरिट में जाके फेल होते हैं या आप एक ग्रुप सी के फाइनल मेरिट में फेल होते हैं, तकलीफ बराबर होती है, क्योंकि हर एक फेल्योर के साथ आप एक लेवल डाउन जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपका बैलेंस लूज होता है, आप किसी को जवाब देने के काबिल नहीं बचते कि तुम कर क्या रही हो। ये चीज मैंने एसएससी के एग्जाम्स दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक 2 बार गई, फेल हुई। फिर मुझे पता चला कि बैंकिंग में काफी 6 मंथ में फाइनल उनका सिलेक्शन हो जाता है। मुझे जॉब जल्दी लेने की चुल मची थी, तो मैंने अपने बैंकिंग के एग्जाम की भी जर्नी स्टार्ट कर दी कि ठीक है, मेरे मैथ्स सही है, मेरा इंग्लिश सही है क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो मैं बैंकिंग कर लूंगी। बट यहाँ भी मैंने कोचिंग्स नहीं ज्वाइन करी, मेरी सारी चीजें भी सेल्फ स्टडी में जा रही हैं। जब मेरे पास एक ऑलमोस्ट 7x10 का कमरा है जिसमें मैं हूँ। बैंकिंग में न जाने कितने बार मैं फेल हुई, मुझे याद भी नहीं है। उसके बाद आता है बिहार के एग्जाम्स। मैं बिहार के एग्जाम्स में भी ट्राई करती हूँ, उसमें भी मैं फाइनल्स में जा करके फेल हो रही थी एंड ये कंटिन्यू प्रोसेस था फाइनल्स में जाके फेल होने का। ये बहुत एग्जॉस्टिंग था। अभी तक मेरे 3 साल गुजर चुके हैं। ओके, मेरी लाइफ की जब मैं अपने घर से निकली हूँ और यहाँ तक पहुंची हूँ, अभी तक 3 साल गुजर चुके हैं और इन 3 साल गुजरने में मैंने जितने फेल्योर्स देखे हैं उसके साथ मेरा खुद पे हौसला तो टूट रहा था। अभी तक मेरे पास इतनी मोटी फाइल रेडी हो चुकी थी जिसमें वो सारे फॉर्म्स, एडमिट कार्ड्स थे जिसमें मैं अपीयर होके पीटी मेंस फाइनल फेल, ये वाली जो फाइल थी मेरी इतनी मोटी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। एंड इस क्रम में 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में मेरा खुद पे से विश्वास और घर वालों की आस ऑलमोस्ट दोनों ही तितर बितर होने लग गई थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लड़की को बाहर भेज करके बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट के, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि ये जर्नी है क्या। मैं अकेले ही क्रांतिकारी बनके तो निकली थी, बट हर जगह पे डाउन। बट कहते हैं ना, बिहारी हैं भाई, छोड़ेंगे कैसे। यहाँ से मैंने अपने हर फेल्योर को एक स्टेपिंग स्टोन बनाया। स्टेपिंग स्टोन से मेरा कहने का मतलब है जिस पत्थर पे चढ़ के आप दूसरी छलांग लगाते हो। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। कोरोना आ जाता है, लग जाता है लॉकडाउन, मैं बंद हो जाती हूँ एक छोटे से कमरे में बिल्कुल अकेले, जहां मेरे आसपास कुछ नहीं है, सारा का सारा चीज ठप है और मैं अपने घर भी नहीं जा पाई। अभी तक आपने मेरी डाइवर्ट जर्नी सुनी, एसएससी, बैंक, गवर्नमेंट एग्जाम, बिहार, एसआई, न जाने कितने। मैं उन सारे बुक्स को बिना कि कुछ सोचे समझे मैं पैक करती हूँ एक कार्टून में और मैं उसको अपने रूम के एक कोने में बंद करती हूँ। एंड वहां पे मैंने ये डिसाइड किया कि अब ऑफिसर बनना है, अब ये छोटे एग्जाम्स मैं दूंगी ही नहीं। यकीन मानिए ये बहुत टफ डिसीजन था। जहां आपके पास छोटे एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, वहां पे आप ऑफिसर बन रहे हैं, वो भी विदाउट किसी कोचिंग, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी गाइडेंस के, और आपको नहीं पता है कि आप यहाँ पे कितने देर टिकने वाले हैं, क्योंकि आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप उस लायक नहीं बचे कि घर में जाके बोले कि भाई मुझे कोचिंग चाहिए, पैसे दो, मुझे पढ़ना है, पैसे दो, क्योंकि आपसे छोटे एग्जाम्स भी नहीं निकल रहे। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ सेल्फ स्टडी।
मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे यूपीएससी करना है, बट ये अपने अंदर पता था कि अभी मेरी उतनी औकात नहीं है कि यूपीएससी का प्री भी पास हो, तो मैं टारगेट करती हूँ कि नहीं, पहले बीपीएससी करना है। और यहाँ पे मैंने किसी को भी अपने आसपास भनक भी नहीं लगने दी है कि मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये सेल्फ स्टडी का जर्नी अब शुरू होता है। इस लॉकडाउन में जो ये 2 साल की जर्नी रही है, मैं पूरी लाइफ इस जर्नी को नहीं भूल सकती, क्योंकि ये जर्नी मैंने केवल 5 घंटे सो करके, खुद से जूझ करके, ऑनलाइन सोर्सेज जुटा करके, टॉपर्स की नोट्स से पढ़ करके, मुझे एक फ्रेंड से क्लासेस मिल गई थी कुछ, वो देख करके मैंने खुद का बेस प्रिपेयर किया और इस लायक खुद को मैंने बनाया कि मुझे अब पेपर प्री के थे या मेंस के थे वो समझ में आने लग गए थे, मैं सॉल्व करने लग गई थी। अब आता है 67th बीपीएससी का टाइम। फॉर्म मैंने फिल किया इस ऑलमोस्ट 60% भरोसे के साथ कि इसमें भी मेरा कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले अनगिनत फेलियर्स से मैं इतना जूझ चुकी थी कि खुद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल मेरे हाइट के आधा जा चुका था। बस ये था कि यार कुछ तो अच्छा करना है, हार नहीं मान सकती। पीटी का एग्जाम आता है। उस टाइम पे चूंकि मैं एक प्रिपरेशन हो चुकी थी, तो ये था कि जो एग्जाम्स आते थे मैं उनको दे देती थी। लाइक उसी समय रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आया, मैं पीटी में ऐसे ही जाके बैठ गई, मेरे पीटी के 4 स्टेजेस क्लियर हो गए। बिहार एसआई भी था उसी टाइम पे, उसका मैंने पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया एंड बीपीएससी के पीटी का डेट तब तक अनाउंस हो चुका था। उन 4 एनटीपीसी के जॉब और बिहार एसआई का फिजिकल, जो कि मैं एक बार पहले कर चुकी थी, तो मैं उसको कंप्लीट कर सकती थी। इन 5 एग्जाम्स को दाव पे लगा के मैंने बीपीएससी के पीटी में खुद को झोंक दिया कि पीटी तो निकालना है, रुकना नहीं है। मैंने इन सबको अवॉइड कर दिया, कुर्बानी दे दी और फिर बीपीएससी का पीटी दिया मैंने। पीटी अच्छा जाता है, एग्जाम दे के निकलती हूँ, खुश रहती हूँ कि यार एक लेवल से दिया है मैंने, हो सकता है। घर आते आते न्यूज आती है कि एग्जाम कैंसिल। ये मेरे लाइफ का वो स्टेज था जहां मैं खुद को जवाब नहीं दे पा रही थी कि खुद को अब खड़ा किस बेसिस पे करूं। मैंने 5 एग्जाम्स जिसमें मुझे ज्वाइनिंग की पूरी उम्मीद थी वो बिता दिए। और एक चीज, अभी तक मेरे 4 साल बीत चुके हैं उस जर्नी के। ये 4 साल कितने टॉक्सिक हो सकते हैं एक लड़की के लिए, ये कोई भी वैसी लड़की इमेजिन कर सकती है जो लड़ झगड़ के फैमिली वालों का विश्वास तोड़ने के बावजूद कि एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, फिर फाइनल नहीं हो रहा है, इसके बावजूद डटी हुई है कि विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती, एक साथ आपको घेर के आती हैं। पहली परिस्थिति, 5 एग्जाम्स की कुर्बानी दे चुकी हूँ, अभी कोई पीटी भी नहीं है, बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अब क्या करूं। सेकंड, इस लायक नहीं बची थी कि घर में ये बोल पाऊं कि हाँ ये एग्जाम है, इसके बाद मैं आ जाऊंगी, आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करो, क्योंकि आप बोलने के लायक नहीं बचते हो। तीसरा, माँ की तबीयत खराब होने लग गई थी एंड मैं अपने घर में मैं एक हूँ और एक मेरे बड़े भैया हैं, तो माँ को संभालने के लिए भी कोई नहीं था एंड उन्हें बहुत जरूरत थी उस समय मेरी। एंड चौथी, मेरा खुद से लड़ाई कि मैं किस काबिल हूँ, मैंने जो डिसीजन खुद के लिए लिया है वो सही है कि नहीं। मैं इन 5 सालों में मैंने क्या किया जब मैं सभी के सभी सोशल वेबसाइट से दूर थी, ना फेसबुक चलाती, ना ट्विटर चलाती, कुछ भी नहीं, किताबों के बीच में खुद को घेर रखा है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके मेहनत करके मैं पढ़े जा रही हूँ, खुद से लड़े जा रही हूँ। मतलब मैं हर वो पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं एक सक्सेसफुल वुमेन बन पाऊं, बट नहीं हुआ ऐसा। मेरी माँ मेरे सामने उस टाइम पे बनी, आप कर लोगे। मेरे पटना में भी कुछ ऐसे दोस्त, क्या वो भाई ही हैं, और कुछ ऐसे दोस्त जो बहन जिनको मैं कहूँ, वो ऐसे हुए कि नहीं श्रेया तुम कर लोगी,
यू जस्ट हैव टू गेट वन स्टेप मोर। उसके बाद मैं फिर से पीटी का डेट आता है, मैं फिर से बहुत ज़्यादा तैयारी करती हूँ। मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं, फिर भी मुझे डाउट होता है कि पता नहीं इस बार भी होना है कि नहीं, क्योंकि मुझे तब तक ये बिलीव हो गया था कि अगर किस्मत में कहीं 1% गलत होने वाला होगा तो वो मेरे साथ हो जाएगा, 100 में 1% भी होगा तो हो जाएगा। इसके बाद पीटी होता है। फिर ये जो पीटी से मेंस तक की जर्नी होती है ऑलमोस्ट 2.5 महीने की, लाइफ की सबसे टफेस्ट और सबसे ज्यादा लर्निंग जर्नी होती है ये। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। पहला कि मैं ये सोचूं कि मैंने कभी मेंस आंसर राइटिंग नहीं करी है प्रॉपर तरीके से तो गिव अप करूं, बट सब कुछ इतना दाव पे लगा रखा था मैंने कि ये भी ख्याल नहीं आया। मैंने आंसर राइटिंग के क्रम में पीटी के रिजल्ट आने से पहले मैंने अपना ऑप्शनल काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया, अपने लेवल से अच्छे लेवल पे कि मैं अच्छा कर रही हूँ। जब पीटी का रिजल्ट आता है, मेरा हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ कि अब मेरे पास इतना वक्त तो था नहीं कि मैं कोई क्लासेस ज्वाइन कर पाती, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करती हूँ कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से जाके जुड़ जाऊंगी। एंड फिर मैं निकलती हूँ पटना के बोरिंग रोड में, वहां जाती हूँ, वहां पे मैं कई सारे कोचिंग्स देखती हूँ, जिसमें मुझे एक परफेक्ट ऑप्शन मिलता है धनंजय IAS का डैम्प प्रोग्राम। डैम्प इट मीन्स डेली आंसर राइटिंग मेंस प्रोग्राम। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है डेली। क्यों? अगर मुझे खुद को इवैल्यूएट करना था, खुद को मेंस के लिए प्रिपेयर करना था, मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए था जिससे मेरी हर दिन के आंसर्स चेक हो, हर दिन मैं उनमें कुछ अच्छा जोड़ पाऊं और मेरा मार्क्स बेहतर हो पाए। और ट्रस्ट मी, जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता और आपको लगता है कि यहाँ से मैं नीचे एग्जिस्ट ही नहीं करूंगी, तब आप खुद के ही सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर होते हो। आपको खुद से कॉम्पीट करना है, खुद को खुद के कंसेप्ट से क्लियर करना है। फिर मैं अपने मेंस में दिन भर मैं लिखती थी और खुद अपने आंसर्स देखती थी कि अब परफेक्ट बना कि नहीं बना। जब मुझे ऐसा फील होने लग गया कि हाँ, अब मैं उस इसेंस को पकड़ पा रही हूँ जो टॉपर्स ने यूज किया है अपने आंसर राइटिंग में, तो फिर मैं अपने फुल लेंथ मैंने टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, डेली इवैल्यूएशन, ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू रहा। मुझे नहीं लगता मैंने इससे ज्यादा मेहनत अपनी पूरी लाइफ में करा होगा जो मैंने इन 1.5 महीनों में करी। मेरा मेंस का जो ये युद्ध था 75 दिनों का, ये मैंने कंप्लीट किया और जाके मैं मेंस दे करके आ गई। अब फिर से मैं दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करने लग गई हूँ, क्योंकि बीपीएससी का और दूसरा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मेंस एग्जाम हो चुका है, इंटरव्यू का भी कुछ आ नहीं रहा। मैं कई सारे एग्जाम्स देती हूँ, पटना हाईकोर्ट देती हूँ, फिर से मैं SI देती हूँ, फिर से कई सारे एग्जाम्स में देती हूँ। फिर आता है मेंस का रिजल्ट, मेरा हो गया है, उसमें हो जाता है, बट मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी इतना ज्यादा डाउन था कि मुझे वो कॉन्फिडेंस मेरा अभी भी वापस नहीं आता कि मैंने बीपीएससी का मेंस क्लियर किया। अब मेरे घर वालों को पता चलता है कि मैं बीपीएससी कर रही थी और मैंने पीटी मेंस क्वालिफाई कर लिया, अब मेरा इंटरव्यू है। मैंने चूंकि बताया कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन था कि मुझे नहीं पता था कि फाइनल सिलेक्शन इसमें भी होना है कि नहीं, तो मैं दूसरे भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। इसके बीच में फिर से मेरे साथ एक ट्विस्ट आता है। मैं बिहार के एक SI का फिजिकल का मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। रनिंग के टाइम पे मेरे लिगामेंट का टिश्यू फ्रैक्चर हो जाता है एंड मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में हो जाती हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं पास होने वाली हूँ कि नहीं, तो ये काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन था मेरे लिए, बिकॉज बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम होता है। फिर मैं इंटरव्यू दे के आ जाती हूँ और जब देने के बाद जब मैं निकलती हूँ, तब तक ये पूरी की पूरी खबर फैल चुकी थी कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो वो जो हार्ट बीट होती है वो ऑलमोस्ट पता नहीं किस स्पीड से जा रही थी, ये तो नहीं पता। वो 7 दिन किसी तरह कटे, फिर रिजल्ट आया। स्टेशन पे मैं गई हूँ, मैं उतरी हूँ ट्रेन से, ढोल नगाड़े मालों के साथ मेरी स्वागत हो रही है एंड मैं बस वहां पे शॉक्ड हूँ कि ये हो क्या रहा है अचानक से।
और फिर वो मुझे गले लगा के ले आ रहे हैं एंड वो इमेज उन्होंने पहली बार डाला। और उनका एक स्टेटमेंट था कि बच्चा, सबकी बहनों का न्यूज़ आता है कि शादी करनी है, शादी के टेंशन्स हैं, बट तुम्हारा मेरे पास जो सबसे पहला न्यूज़ आया बड़ा, वो ये था कि मेरी बहन SDM बन गई। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा प्राउड भाई हूँ जो कि तुम कर सकती थी, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी। और मेरी माँ का तो खैर पूछिए ही मत, मेरे पापा, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि खानदान में पहली लड़की थी जिसने ना कि केवल गवर्नमेंट जॉब निकाला बल्कि एक पोस्ट, SDM जैसी पोस्ट को हासिल किया। इस पूरी की पूरी जर्नी से मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने लाइफ में 4 पिलर को बना के रखा है, मेंटेन रखा है। पहला, अध्यात्म का ज्ञान, ये आपको विवेक देता है। सेकंड, माँ बाप और दोस्तों का सपोर्ट, ये उस लाठी की तरह है जो ना कि आपको केवल सहारा देता है बल्कि आपके ऊपर कभी बज भी जाता है ताकि सही से रहो। तीसरा चीज है मेहनत और लगातार मेहनत, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसके बिना तो भाई कुछ नहीं होना है, ये कंफर्म है। एंड चौथा है आत्मविश्वास, ये तभी आएगा जब आप 3 चीजें स्टार्टिंग की फॉलो करोगे एंड तब आप अपने अस्तित्व को स्थापित कर पाते हो कि आप कुछ हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी सभी को कि भले ही आप 99 एग्जाम्स में फेल हो गए, 99 बार आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बट आप नहीं जानते कि कौन सी वो 100वीं चोट है जिससे आप अपने सक्सेस का वो दरवाजा तोड़ दोगे और सक्सेस पा जाओगे। तो भले ही आप 99 बार फेल हो गए, फिर भी आप अपना 100वां स्टेप लो। चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो बिहार की लड़कियों के लिए काफी रिलेटेबल होगा कि कैसे उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं ये सच में बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स, आप अपनी बेटी पे बिलीव करिए, उसकी लाइफ वो नहीं जो समाज आपके थ्रू उसको दिलवाना चाहती है, उसकी लाइफ वो है जैसा कि आप अपने अंतर मन में अपनी बेटी के लिए बनाना चाहते हैं। आप नहीं जानते फ्यूचर क्या होने वाला है, आप नहीं जानते आपकी बेटी का, आप भले ही आपने कितनी भी बड़े घर में शादी की हो, वो कितने दिन टिकने वाला है। और मैं ये लड़कियों से भी कहूंगी कि आप हर वो मुश्किल कोशिश करें, हर वो चीज अपने अंदर इनबिल्ट करें ताकि पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन सब आपके अंदर में आपके ऊपर भरोसा कर सकें। एंड इस तरीके से खत्म होती है मेरी कहानी। थैंक यू। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, तो ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।